Hello everyone, welcome back once again to my YouTube class. Guys, I'm Manjit Raut, your online instructor. आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के कंटेंट बेस्ड वीडियो सीरीज के एक और टॉपिक के बारे में। बेसिकली आज का जो एजेंडा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एडमिन के पार्ट में अगर हम बात करें जितने भी कंटेंट हैं सभी की अपनी वैल्यू है, सभी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के एक छोटे से टॉपिक के बारे में। बेसिकली हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अबाउट लोड बैलेंसर्स। अभी ये लोड बैलेंसर्स हो गया है क्योंकि इसके अंदर हमें मल्टीपल लोड बैलेंसर सर्विसेज सीखनी होती है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम पुराने पोर्टल की बात करें तो पुराने पोर्टल में जितनी भी सर्विसेज थी लोड बैलेंसर की वो सेपरेट रहती थी। लोड बैलेंसर सेपरेट रहता था, एप्लीकेशन गेटवे अलग रहता था, एजूर ट्रैफिक मैनेजर अलग रहता था। लेकिन अभी अगर हम बात करें एजूर पोर्टल के ऊपर तो इन सभी लोड बैलेंसर सर्विसेज को एक पर्टिकुलर पैनल में रख दिया गया है। जब भी आप अपने एजूर पोर्टल को ओपन करते हो और पोर्टल को ओपन करने के बाद नेटवर्किंग सेलेक्ट करना है। नेटवर्किंग के बाद आप देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लोड बैलेंसर्स। जब आप लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे, लोड बैलेंसर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे चार अलग अलग स्टेप, चार अलग अलग सर्विसेज आपको दिखाई पड़ रही हैं लोड बैलेंसर के केस में। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सभी लोड बैलेंसर के बारे में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू द इंटरव्यू और रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन एज वेल। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की या फिर एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आपको लोड बैलेंसर के पैनल से या लोड बैलेंसर की सर्विसेज में से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने में उतना ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन अगर हमें बैकएंड का कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो जाहिर सी बात है इंप्लीमेंट करने में और इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती मीन्स ट्रबल शूटिंग की केस में भी ये हमारी हेल्प करेगा। क्लियर। तो बहुत ही बेसिक तरीके से इनको समझने की कोशिश करते हैं। एज पर द नेम सजेस्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें एजूर लोड बैलेंसर की तो एजूर लोड बैलेंसर में हमें चार अलग अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, एजूर लोड बैलेंसर्स की पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इनके प्रैक्टिकल के बारे में कि कैसे हमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। चार पार्ट में डिवाइड है ये हमारा लोड बैलेंसर। एक आपका नॉर्मल जो है लोड बैलेंसर के नाम से ही है। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा एप्लीकेशन गेटवे। ठीक है, और तीसरे ऑप्शन में बात करें तो एज्योर फ्रंट डोर, एज्योर फ्रंट डोर। ठीक है, ये भी एक तरीके का लोड बैलेंसर की तरह काम करता है। और चौथा अपने पास जो ऑप्शन है एज्योर ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चार पार्ट हमें तैयार करने हैं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से, क्योंकि इन फ्यूचर हमें इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा एज पर द क्लाइंट रिक्वेस्ट, एज पर द मीन्स रिक्वायरमेंट, एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट। वी शुड नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे हमें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेरी बेसिक लाइक एज लोड बैलेंसर के बारे में पहले देखते हैं कि लोड बैलेंसर है क्या, फिर उसके बाद एप्लीकेशन गेटवे से इसको कंपेयर कराएंगे। विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रंट डोर और ट्रैफिक मैनेजर। पोर्टल की बात करें तो पोर्टल पे आप देखो यहाँ पे एक दो तीन चार चार डिफरेंट ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एप्लीकेशन गेटवे, फ्रंट डोर, लोड बैलेंसर और लास्ट में एजूर ट्रैफिक मैनेजर। तो ये चारों जो सर्विसेज हैं ये चारों सर्विसेज हमारी हेल्प करती हैं किस केस में, टू मैनेज द लोड टू मैनेज द ट्रैफिक। ठीक है, वो आप वेब सर्वर इस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर उसमें कोई फाइल सर्वर इस्टेब्लिश कर रहे हैं या कोई डेटाबेस सर्वर इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उस केस में ये जो लोड बैलेंसर्स की सर्विसेज हैं ये हमारी हेल्प करेंगी। बट क्वेश्चन ये है कि कौन से लोड बैलेंसर सर्विस को हमें प्रोसीड करना है, कौन से लोड बैलेंसर की रिक्वायरमेंट होगी हमें इम्प्लीमेंट करने की। उसके लिए आपको जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो आपका सेटअप है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उसकी के बिहेव पे आप अपने लोड बैलेंसर का सिलेक्शन करेंगे। चलिए बहुत ही बेसिक तरीके से देखते हैं कि कहाँ पे किस तरीके का लोड बैलेंसर आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एलबी से ही स्टार्ट करते हैं। एज लोड बैलेंसर के केस में पहला जो ऑप्शन है लोड बैलेंसर, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एज पर द नेम सजेस्ट, पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके प्रोटोकॉल्स की, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो इस पे टीसीपी आईपी, ठीक है, ये कंप्लीट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में जितने भी प्रोटोकॉल सर्विसेज हैं उन सबको सपोर्ट करता है। मीन्स टीसीपी आईपी के अंदर जो 65,565 लॉजिकल पोर्ट्स हैं उसमें जितने भी लॉजिकल प्रोटोकॉल्स काम करते हैं उन सब के लिए ये हेल्प करता है। इट मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर हम अपने HTTP यानी वेब सर्वर,
HTTPS यानी वेब सर्वर सिक्योर, या SQL सर्वर, या FTP सर्वर, ठीक है, या फिर अपने VPN सर्वर, किसी भी तरीके के सर्वर को हम मैनेज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये TCP/IP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। सेकेंड, कुछ चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेगी। क्या क्या सर्विसेज आपको इसमें नहीं मिलेंगी? लाइक एज SSL सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नॉट अवेलेबल आप बोल सकते हो। इसके लिए आपको अपने जो भी जहाँ से भी आपने डोमेन परचेज कर रखा है godaddy.com या जिस भी लोकेशन से आपने डोमेन परचेज कर रखा है वहाँ से आप SSL सर्टिफिकेट को लगाएंगे। दूसरा है, अगर हम बात करें तो कस्टम डोमेन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, कि आप डायरेक्टली कस्टम डोमेन पे क्लिक करो और अप्लाई कर दो, तो ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगा। सेकेंड, अगर हम बात करें थर्ड स्टेप की बात करें, जो इसके फीचर्स की बात करें, तो ये आपको नेट का ऑप्शन देता है, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर का ऑप्शन देता है। एंड विद द हेल्प ऑफ नेट आप क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है अपने वर्चुअल मशीन की, उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद लोड बैलेंसर्स पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, ऑलरेडी हम प्रैक्टिकल इसमें देख चुके हैं। मान लीजिए ये अपने पास लोड बैलेंसर है, ठीक है, एज्योर लोड बैलेंसर है, इसके बैकएंड में आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, लाइक, और इन कंप्यूटर को आपने सिंगल एलबी से कनेक्ट कर रखा है, तो जाहिर सी बात है लोड बैलेंसर भी आपको क्या देगा, एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। अब इस पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए आप इन सभी वीएम का आरडीपी एक्सेस करना चाहते हैं, तो दैट टाइम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर कैन हेल्प यू, ठीक है। मीन्स एक पब्लिक आईपी एड्रेस और आप मल्टीपल वीएम्स का, अलग अलग वर्चुअल मशीन का आरडीपी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग आईएसपी की हेल्प से। तो ये अपने पास थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है इस लोड बैलेंसर के केस में। तो आप ये मान के चलिए, अगर आपको नॉर्मल FTP का, SQL का, या फिर आपको कोई वेब सर्वर का या एप्लीकेशन सर्वर का उसको इस्टेब्लिश करना है, उसके लोड को बैलेंस करना है, तो आप LB की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। SSL और ये आपको कस्टम डोमेन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा किससे, इसमें कस्टम डोमेन में तो आप इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस का रिकेट बना करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। SSL की अगर हम बात करें तो SSL के लिए आपको अपने प्रोवाइडर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट जानो आप, नेक्स्ट स्टेप में हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे, नो वरी अबाउट द प्रैक्टिकल, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू भी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे, और एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आ गया तो उसका रिप्लाई भी आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। चलिए अगले बात करें एप्लीकेशन गेटवे की। तो एज पर द नेम सजेस्ट, एप्लीकेशन गेटवे किस तरीके से हमारे लोड बैलेंसर से अलग है, या लोड बैलेंसर से बेटर है, या क्या एक्चुअली डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। तो ये अपने पास सेकंड लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर के केस में, जिसको हम एप्लीकेशन गेटवे के नाम से जानते हैं, और इसकी खासियत ये है कि ये HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल पे ही काम करता है। मीन्स इट्स मैंडेटरी कि आपको इसमें क्या लगाना है, वेब सर्वर या फिर एप्लीकेशन सर्वर इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। अगर आप वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर डिज़ाइन करना चाहते हैं और उसमें लोड को बैलेंस करना है, तो यू मस्ट नीड टू प्रोसीड विद एप्लीकेशन गेटवे। चलिए अगले स्टेप में बात करते हैं फीचर्स की। SSL सर्टिफिकेट हम लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें SSL सर्टिफिकेट को डायरेक्टली कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली आप अपने डोमेन को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन देगा WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का एक तरीके की सिक्योरिटी रहेगी, जो आपके पूरे वेब एप्लीकेशन सर्वर को या वेब सर्वर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। WAF मिल जाएगा, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसके लिए आपको एक VNet प्लस अपना खुद का सबनेट तैयार करना पड़ेगा। मीन्स इसमें आप एप्लीकेशन, जब भी आप गेटवे बनाएंगे, एप्लीकेशन गेटवे बनाएंगे, उसके पहले आपको अपने इंस्टेंस को VNet में, और उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 सबनेट्स अवेलेबल होना चाहिए जो आप एप्लीकेशन को प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम पूरा कंक्लूजन निकालें तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि एप्लीकेशन गेटवे इज मच बेटर इन केस ऑफ आवर लोड बैलेंसर। अगर आप केवल वेब सर्वर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन गेटवे बेटर रहेगा इन कंपेयर ऑफ लोड बैलेंसर, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हो गए अपने पास कंप्लीट। चलिए आते हैं फ्रंट डोर की तरफ। एज्योर फ्रंट डोर, एज्योर फ्रंट डोर की अगर हम बात करें तो आई होप कि आपने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सुना होगा
अबाउट द कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN। ठीक है ना। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के केस में क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए, क्योंकि ये अपने पास एज्योर, नॉट ओनली एज्योर, जितने भी अपने पास वेब सर्वर्स हैं, उन्होंने अपना डेटा सेंटर, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर है सॉरी, उन्होंने अपना डेटा सेंटर अलग अलग कंट्रीज़ के लोकेशन पे रख रखा है, अलग अलग जोन्स में, रीजन्स में इस्टेब्लिश कर रखा है। तो अगर आपने यहाँ पे प्लान किया है, इंडिया लोकेशन में अपने डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश किया है, वेब सर्वर को इस्टेब्लिश किया है, तो जाहिर सी बात है US में बैठा बंदा या दुबई में बैठा बंदा अगर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो लेटेंसी आएगी। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN, जो अपने एज्योर फ्रंट डोर की हेल्प से आप तैयार करते हैं। राइट। तो ये हो गए अपने पास एज्योर फ्रंट डोर की बात। अगले टॉपिक पे चलते हैं। एज्योर ट्रैफिक मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज्योर ट्रैफिक मैनेजर की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट, बहुत ही यूनिक सा टास्क है इसका। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने एक वेब सर्वर अपना इस्टेब्लिश किया फॉर एग्जांपल सेंट्रल US में। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा वेब सर्वर आपने ईस्ट US में इस्टेब्लिश किया। ठीक है। और इन दोनों के बीच में अगर आपको लोड का बैलेंस करना है, इन दोनों के बीच में अगर आप ट्रैफिक को मैनेज करना चाहते हैं, ट्रैफिक या LB लोड को बैलेंस करना चाहते हैं, तो एज्योर ट्रैफिक मैनेजर कैन हेल्प यू। ठीक है। इस केस में एज्योर ट्रैफिक मैनेजर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल मेथड रहते हैं, जिस मेथड की हेल्प से जिस मेथड के ज़रिए आप अपने यू कैन से दैट इन्वायरमेंट में आप अपने इस ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन रहता है प्रियोरिटी। ठीक है। दूसरा रहता है आपका एक्टिव पैसिव परफॉर्मेंस। ठीक है। ये आपके मल्टीपल ऑप्शन, 6 से 7 अलग तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। जियोग्राफिक। ठीक है। ये आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ आवर लोड बैलेंसर। तो ये अपने पास 4 लोड बैलेंसर सर्विस हो गई। लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे, एज्योर फ्रंट डोर और एज्योर ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले ट्रेनिंग, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके इम्प्लीमेंट करने के तरीके के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए डन कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। और वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, क्योंकि यू नो दैट कि टीच मी क्लाउड आपके लिए ज़्यादातर कोशिश करता है कि 100% लाइव प्रैक्टिकल प्रोवाइड करें, और वो हम कर भी रहे हैं हर एक तरीके से। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेटर रहेगा, थोड़ा सा नंबर्स बढ़ जाएंगे, और प्लस आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी रिलेटेड टू क्लाउड, वर्चुअलाइजेशन और साइबर सिक्योरिटी को भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।